वेलकम टू द ताज इंस्टीट्यूट। उम्मीद है आपको हीरोन्स फार्मूला की इंट्रोडक्शन क्लास पसंद आई होगी। आज मैं लेके आया हूँ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। क्या आपको हीरोन्स फार्मूला याद है? हीरोन्स फार्मूला याद है क्या? हीरोन्स फार्मूला से क्या करते हैं हम लोग? हीरोन्स फार्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं एरिया, और हीरोन्स फार्मूला हमारे पास था रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे एस था सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। एस हमारे पास क्या था? सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का हाफ ऑफ पेरीमीटर। और ए बी सी थे हमारे पास साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी हमारे पास क्या थे? साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तीनों साइड्स ट्राइंगल के। हीरोन्स फार्मूला से क्या करते हैं? एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो आइए आज एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास है एनसीईआरटी का एग्जांपल 1, जिसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 32। तो हमसे कुछ ऐसा बोला गया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की एक साइड है 8 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। दूसरी साइड है 11 सेंटीमीटर, तो b इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तीसरी साइड c हमें पता नहीं है, मैंने मान ली कि तीसरी साइड है x सेंटीमीटर अपनी तरफ से। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? पता है पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, जितनी भी बाउंड्रीज है सबका सम। तो देखिए ट्राइंगल में कितनी हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, तो 3 बाउंड्रीज हैं, सबका सम, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। कितना गिवन है? 32 सेंटीमीटर गिवन है। अब जो बातें आपको पता है, जैसे ए बी सी, वो पुट कर दो। a की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, प्लस b हमारे पास है 11 सेंटीमीटर, प्लस c को हमने माना हुआ है x इज इक्वल्स टू हमारे पास होगा 32। तो यहाँ से 11 प्लस 8 करोगे तो 19 प्लस x इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 32, और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 32 माइनस के 19। 32 में से जब आप 19 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? कितना बचेगा आपके पास? 32 में से 19 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कैलकुलेट करने पे, जब आप कैलकुलेट करोगे 32 में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 11। और 32 में से 19 सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 30। तो हमें तीसरी साइड इस ट्राइंगल की मिल गई है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें? एरिया फाइंड करें। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? एरिया के लिए हमें चाहिए एस। एस हमारे पास क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो एस क्या होगा? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना है? 32। तो 32 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हमारे पास आएगा 16 सेंटीमीटर। कुछ बातें और चाहिए, जैसे जैसे हमें चाहिए एस माइनस ए, तो एस माइनस ए कैलकुलेट करो। एस कितना है? 16, माइनस के ए कितना है? 8। कितना बचा? एस माइनस ए 8 सेंटीमीटर। एस माइनस बी चाहिए, तो एस माइनस बी कितना है? 16, माइनस के बी हमारे पास है 11, सब्ट्रैक्ट करने पे बचा 5 सेंटीमीटर। फिर हमें चाहिए एस माइनस सी, यानी कि 16 माइनस के हमारे पास कितना होगा? 13। 16 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा 33 सेंटीमीटर। अब एरिया के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? हीरोन्स फॉर्मूला एस मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए, एस माइनस सी, सॉरी एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी। और ये सब कहाँ है? ये सब है रूट के अंदर, अंडर द रूट। चलिए सारी चीज़ें पुट करते हैं। एस की जगह पे कितना लिखूँ? एस की जगह पे मेरे को लिखना है 16, क्योंकि सेमी पेरीमीटर इज 16। एस माइनस ए इज 8, एस माइनस बी इज 5,
और s माइनस सी हमारे पास कितना है 3। अब देखिए देख लेते हैं रूट से बाहर क्या निकलेगा। ये मेरे पास 16 है, 16 रूट से बाहर जाएगा तो बचेगा 4, 4 का स्क्वायर होता है ना 16, तो 4 आ गया रूट से बाहर। अभी 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ रूट के अंदर, मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 2, और अंदर कितना बचा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आंसर कितना होगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 अंडर रूट, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास यूनिट हो जाएगी एरिया की। ये आ गया आंसर। आइए आगे कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का। तो ए ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज 3 साइड्स। हमसे बोला है कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है, ट्रायंगल की शेप का पार्क है, और इस ट्रायंगुलर पार्क में 3 साइड्स हैं। एक साइड है 120 मीटर, 120 मीटर, दूसरी साइड है 80 मीटर, और तीसरी साइड है 50 मीटर। ए गार्डनर धनिया हैज टू पुट फेंस ऑल अराउंड इट, ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। तो कोई जो गार्डनर है, जो जिसका धनिया नाम है, उसको क्या करना है, इसके चारों तरफ तार बांधने, इसके चारों तरफ तार बांधने, और इसके अंदर ग्रासिंग करनी है, ग्रास लगानी है, घास लगानी है इस पूरे ट्राइंगल के अंदर। तो हमसे बोला कि हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट। तो इसके अंदर कितना एरिया है जिसमें उसको घास लगानी। तो आपसे सिंपली क्या पूछा, इस ट्राइंगल का एरिया। और दूसरा आपसे बोला गया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इफ बार्ब्ड वायर एट ए रेट ऑफ 20 पर मीटर लीविंग स्पेस 3 मीटर फॉर गेट। बोला गया और तार जो हम लगाएंगे, तार कितने रुपए के लग जाएंगे। अगर 1 मीटर तार 20 रुपए का, 1 मीटर तार कितने का, 20 रुपए का, तो कितने रुपए के तार लग जाएंगे। तो आइए देखते हैं कितने रुपए के तार लगेंगे और कितना एरिया होगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है एस, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर के लिए क्या करें, 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। इससे हमें क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर। तो करो जरा सम, 120 प्लस 80 200 प्लस 50 250 डिवाइडेड बाई 2 इज 125 मीटर। ये हमारे पास आ गया एस। अब हम क्या करें, एरिया कैलकुलेट करें। तो एरिया के लिए फॉर्मूला हमारे पास है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सारी चीज़ें आप पुट करोगे तो आपके पास एस कितना है 125। तो 125 मल्टीप्लाई बाई 125 माइनस के ए यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाई 125 माइनस के 80, बी है हमारे पास एस माइनस सी यानी कि 125 माइनस के 50। आइए देखो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 माइनस 20, 120 कितना बचा, 5 बचा। तो मल्टीप्लाई बाई 5, 125 माइनस 80, 80 को सब्ट्रैक्ट करना है 125 में से, कितना बचेगा आपके पास, बताइए कितना बचेगा, 45। 125 में से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 75। अब जरा देखते हैं यहाँ से क्या स्क्वायर रूट के बाहर जाने वाला। देखो 5 इंटू 5 एक पेयर, 5 इंटू 5 दूसरा पेयर, तो जिनका पेयर वो रूट से बाहर, तो एक 5 बाहर, एक पेयर से एक 5 बाहर, दूसरे पेयर से दूसरे 5 बाहर। अंदर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास है 5 इंटू 45 इंटू 75। तो 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 9, और 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 15। तो देखिए 5 और 5 एक पेयर बाहर चला जाएगा, 9 में से 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास पहले से बाहर क्या 25 एक 5 और बाहर और 3 बाहर, रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा 15 रूट के अंदर बचा। तो एरिया कितना हो गया 125 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 125, और 125 को जब आप 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 125 का आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 15। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 125 हमारे पास है, तो 125 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15, 1 कैरी होगा, 3 2 6 और 7, 3 1 3, 375 अंडर रूट 15।
375 रूट 15 मीटर स्क्वायर, ये होगा एरिया ऑफ दिस ग्राउंड, जिसमें घास लगानी है, जिसमें क्या करना है, धनिया को घास लगानी है। अब बोला गया है कि इसके चारों तरफ उसको फेंसिंग भी करनी है, वायर्स भी लगाने। 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए। तो 3 मीटर अगर जगह छोड़ देते हैं गेट के लिए तो कितने रुपए के वायर लग जाएंगे? तो देखो वायर कितने लग, जितनी इसकी लेंथ उतना वायर चाहिए, यानी कि जितना इसका पेरीमीटर उतना वायर चाहिए। अब पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास? पेरीमीटर हमारे पास है 120 प्लस 80 प्लस 50। आप सम करोगे तो सम करने पे 250 मीटर, 250 मीटर पेरीमीटर। कितना वायर रिक्वायर्ड है? वायर रिक्वायर्ड कितने मीटर वायर रिक्वायर्ड है? तो 250 में से 3 मीटर कम कर देते हैं, किसके लिए? गेट के लिए। तो कितना बचा? 247 मीटर। अब इस 247 मीटर, 1 मीटर 20 रुपए का है, तो ये कितने रुपए का हो गया? कॉस्ट ऑफ वायर आप निकाल दीजिए। कॉस्ट ऑफ वायर कैसे निकालेंगे? 247 मल्टीप्लाई बाई, देखो 1 मीटर 20 रुपए का, तो 247 मीटर कितने का? 247 मल्टीप्लाई बाई 20। सॉल्व कर लो। तो आपके पास सॉल्व करने पे देखो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 1 9 और 2 2 जा 4, 4940 रुपीज़ का वायर होगा, 4940 रुपये का वायर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर प्लॉट है, लेकिन हमें इस बार इसकी साइड्स नहीं पता। हमें साइड्स नहीं पता, हमें क्या पता? साइड्स का रेशियो। तो रेशियो में क्या गिवन है? रेशियो हमारे पास है 3:5:7। देखो जब भी रेशियो कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम इसमें से किसी एक कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे मेरे पास 6/9 लिखा हो, तो मैं कहूँगा रेशियो क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं 2/3 रेशियो, यानी कि यहाँ पे भी जो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था 2 × 3 और ये 3 × 3, तो 3 को हमने कैंसिल कर दिया, कांस्टेंट टर्म को हटा देते हैं। तो हमें क्या करना है, साइड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई। तो a = 3 के मान लिया, b साइड को मान लिया 5 के, और c साइड को मान लिया 7 के। अब हमसे बोला है कि पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर = 300 मीटर। तो निकालेंगे पेरीमीटर, तो 3 के प्लस 5 के प्लस 7 के = 300। सम करो, 5 + 3 8 + 7 कितना आ जाएगा आपके पास? 15 के = 300। के की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 300/15, 15 से इसको कट करोगे तो आपको मिल जाएगा 20। के की वैल्यू कितनी आई? 20 आई। अब साइड्स निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब साइड्स कितनी हो जाएंगी? a = मेरे पास 3k था, तो 3k का मतलब कितना हुआ? 3 × 20, के की वैल्यू 20 है ना, तो 60 मीटर साइड आ जाएगी। b = हमारे पास 5k है, तो 5k = 5 × 20, यानी कि 100 मीटर साइड होगी। और c = हमारे पास 7k है, तो 7 × 20, यानी कि 140 मीटर साइड होगी। एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना? एरिया का हाफ, एरिया 3, सॉरी सेमी पेरीमीटर कितना? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर हमारे पास 300, सेमी पेरीमीटर 150 मीटर। अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है S - A S - B S - एरिया = हमारे पास आएगा, देखो S की जगह S पुट करते हैं, 150, इधर 150 माइनस के 60, यहाँ पे हमारे पास होगा 150 माइनस के 100 और 150 माइनस के 140। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया = 150, 150 माइनस 60 इज 90, 150 माइनस 100 इज 50 एंड 150 माइनस 140 इज 10। कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 150 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 × 5। 90 को कैसे लिख सकता हूँ? 90 को लिख सकता हूँ 3 × 30।
50 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई 10, और साथ में एक 10 है ही। तो देखिए क्या है जिसके पेयर बन जाएंगे, 30 और 30 का एक पेयर, तो 30 आ गया बाहर, 5 और 5 का एक पेयर, 5 आ जाएगा बाहर, 10 का एक पेयर, 10 आ जाएगा बाहर, √3 रह गया अंदर। कितना आया हमारे पास एरिया कैलकुलेट करने पे, एरिया इज इक्वल्स टू, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 30 का 5 में 150 इंटू 10 आपके पास आ जाएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। आइए एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन समझते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, रोड साइड जो सिंबल होते हैं ना, ये रोड साइड सिंबल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल, तीनों साइड्स ए, और इस पे लिखा क्या है, इस पे लिखा है स्कूल अहेड। ऐसा देखा होगा आपने, रोड के साइड में होते हैं ये सिंबल्स, तो स्कूल अहेड लिखा हुआ है इस ट्रैफिक सिग्नल पे। हमसे बोला है कि इसका पेरीमीटर 180 है, एरिया बता दो क्या होगा। तो आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर यानी कि तीनों साइड्स का सम, अब तीनों साइड्स ए हैं तो a प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। इधर वो आपके पास सम करके आया 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 3 से कट करोगे तो 60 सेंटीमीटर हमारे पास आई साइड। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाफ ऑफ पेरीमीटर s। तो पेरीमीटर कितना है 180 या हाफ ऑफ पेरीमीटर यानी 180/2, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर आ गया 90 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला में ये सारी बातें पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। हमारे पास होगा s इज इक्वल्स टू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस। तो आपके पास आया अंडर रूट के अंदर s कितना 90, s माइनस ए यानी कि 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, s माइनस बी ये भी 90 माइनस 60, s माइनस सी ये भी 90 माइनस 60। तो देखो कितना आ गया हमारे पास, रूट के अंदर 90 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30। अगर मैं देखूं तो यहाँ 30 का एक पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें से एक पेयर बन रहा है, तो इसमें से एक रूट के बाहर। अंडर रूट के अंदर हमारे पास है 90 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 30 और एक और 30 है, तो यहाँ से देखो फिर से 30 का पेयर बना, एक और 30 बाहर, तो हमारे पास आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 30 अंडर रूट 3। 30 का 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। ये हमारे पास होगा एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, द सिग्नल बोर्ड। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। आइए अब हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है द ट्रायंगुलर साइड walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. फिगर है नहीं, फिगर मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से फ्लाईओवर है हमारे पास एक, और ये जो फ्लाईओवर है इसके बीच से रास्ता, के बीच से रास्ता, इस तरीके से रास्ता इसके बीच से। तो यहाँ हमारे पास बन रहे हैं ये ट्रायंगुलर वॉल, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, इस तरीके से ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस ट्रायंगुलर वॉल को एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा गया। तो यहाँ पे एक कंपनी है, कंपनी इसकी एक वॉल को, एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए इसकी वॉल को, एक दीवार को हायर करती है। दीवार की हमें साइड दे रखी है, हमें a इज इक्वल्स टू 122 मीटर दे रखा है, किसी भी साइड को आप मान सकते हो। b इज इक्वल्स टू आपके पास 22 मीटर दिया हुआ है, और c इज इक्वल्स टू 120 मीटर। तो ये हमें ट्रायंगुलर वॉल्स दे रखी है, ये ट्रायंगुलर वॉल्स। अगर मान लो ये हमारे पास है 122 मीटर, तो ये 20 मीटर, और इधर हमारे पास 120 मीटर, इस तरीके से ट्रायंगल साइड्स दे रखी हैं। अच्छा अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है।
एरिया, पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया के लिए मुझे चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एरिया कैलकुलेट करने पे आएगा, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 122 का हाफ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 61 प्लस 11 72 प्लस 60 132 सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा है सेमी पेरीमीटर। हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, आइए पुट करते हैं फॉर्मूले में अपनी सारी बातें। तो हमारे पास होगा 132 मल्टीप्लाई बाई 132 माइनस के 122 मल्टीप्लाई बाई 132 माइनस के 22 मल्टीप्लाई बाई 132 माइनस के 100। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए 132 के इसके फैक्टर कर दो। इसको मैं लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाई 12। 132 माइनस के 122, ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 10। 132 में से 122 आप माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा 110, और 132 में से आप 120 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 12। अब जो बाहर आता है वो बाहर ले लेते हैं। देखो एक हमारे पास यहाँ पे 12, एक हमारे पास यहाँ पे 12, तो 12 आ गया बाहर, पेयर बना, 12 आ गया बाहर। रूट के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, रूट के अंदर अभी तक हमारे पास बचा 11 इंटू 10, और 110 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 10। देखो एक 11 का पेयर बन रहा है और एक 10 का पेयर बन रहा है, सब कुछ बाहर आ रहा है। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर एरिया। एरिया कितना आया, 1320 मीटर। अब हमसे बोला है कि एक साल की जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो है 5000 पर मीटर स्क्वायर। एक साल के लिए 5000 रुपये एक मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर के 5000 रुपये एक साल के लिए। तो आपको क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, रेट क्या दिया है, रेट ऑफ 1 ईयर। एक साल का जो रेट है वो है 5000 रुपीज़, 5000, यानी कि ये आपको क्या दिया, एक साल यानी कि 12 मंथ्स, तो ये आपको 12 महीने के 5000 रुपये दिए हुए हैं। हमें तो महीनों के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए, एक साल के लिए नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ रेट ऑफ 1 मंथ। एक महीने का रेट क्या हो जाएगा, एक महीने के रेट के लिए आप क्या करो, 5000 को 12 से डिवाइड, ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ 1 मंथ। अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट। तो देखो एक महीने का पैसा है, 3 महीने के लिए निकालना है, 3 महीने के लिए क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ लिखता हूँ मैं नीचे। तो हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5000 अपॉन 12, ये आ गए 3 महीने के पैसे, मल्टीप्लाई बाई कितने मीटर स्क्वायर का, ये तो 1 मीटर स्क्वायर के पैसे हुए, कितने मीटर स्क्वायर हमारे पास 1320, तो 132 को मल्टीप्लाई। देखो 12 से आप इसको कैंसिल कर दोगे 110 टाइम्स, 12 से 110 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15, 15 का 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 165 और जीरो कितने, 3 यहाँ, एक यहाँ, 4 जीरो। तो ये आपके पास आ गए 16,50,000, 16,50,000 रुपीज उस कंपनी को पे करने हो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क। एक पार्क में एक स्लाइड है, वही स्लाइड है जिस पे बच्चे झूला देखा होगा ना आपने पार्क में, इस तरीके से एक तरफ स्लाइड होती है, दूसरी तरफ से होती है सीढ़ी, इस तरफ से होती है सीढ़ी, यहाँ से सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाते हो और स्लाइड से वापस नीचे आते हो। तो बोला गया है कि वन ऑफ इट्स वॉल, इसकी ये जो दीवार है इधर से, वैसे तो हमें ये पूरा क्लियर दिखाई देता है, बीच में खाली होता है पार्क में जब आपने देखा होगा,
लेकिन इसकी ये जो दीवार है, ये वाली जो साइड है, ये पेंटेड है, पेंटेड है, दीवार लगाई गई है यहाँ पे, इसके सीमेंट से बना हुआ है ये, यहाँ पे दीवार लगाई गई है, सीमेंट से बना हुआ है ये। और इस दीवार को पेंट करके, इस दीवार को पेंट करके यहाँ पे लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यहाँ पे लिखा गया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हमसे बोला है कि इसकी जो साइड्स हैं, ये जो ट्रायंगुलर वॉल है, इसकी जो साइड है वो है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। बोला एरिया बताओ, जितने एरिया को कलर से पेंट किया गया वो एरिया क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो a कितना है 15 प्लस b कितना है 11 प्लस c कितना है 6 डिवाइडेड बाई 2। सबको सम करेंगे तो देखिए सम करने पे कितना आ जाएगा 15 प्लस 11। 15 प्लस 11 हमारे पास कितना हो गया 26। 26 में 6 ऐड करोगे तो 32 डिवाइडेड बाई 2। 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 16 आ रहा है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। तो एरिया के लिए फॉर्मूला हमारे पास है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सारी चीज़ हमको पता है, एस पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, सब कुछ पुट कर देता है। तो एस की जगह 16, एस माइनस ए यानी कि 16 माइनस 15, एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस के 11 और एस माइनस सी यानी कि 16 माइनस के। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आया अंडर रूट के अंदर 16, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 यानी कि 5 और 16 माइनस 6 यानी कि 10। तो देखिए ये हमारे पास है 16 में से क्या होगा 16 में से 4 बाहर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 16 का होता है 4, तो 4 आ गया रूट के बाहर। 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो 1 ही होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 इंटू 10 बचा, 10 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख देता हूँ, तो हमारे पास 5 का बना पेयर, 5 आ जाएगा बाहर और 4 पहले से बाहर है, तो 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर में हमें यूनिट दे रखी है, तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट 20√2 मीटर स्क्वायर हमारे पास होगा एरिया ऑफ द बॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है ये एक्सरसाइज 10.1। तो हमसे बोला गया यहाँ पे कि वी हैव ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है हमारे पास, उस ट्राइंगल की दो साइड पता है, एक साइड है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तीसरी साइड पता नहीं, तो सी साइड को क्या मान लो x मान लो भाई, x मान लो, x सेंटीमीटर अपनी तरफ। आपको क्या पता है पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर कितना पता है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड्स का सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। ऐसा जस्ट क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का अभी कराया मैंने। तो आप क्या करोगे तीनों साइड्स का सम करोगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है a की जगह पे 18, b की जगह पे 10, c की जगह पे x इज इक्वल्स टू 42। तो 18 प्लस 10 इज 28, x इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 42 माइनस के 28, और 42 में से जब आप 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, कितना बचेगा आपके पास 14। तो x इज इक्वल्स टू 14। तीसरी साइड आपके पास कितनी निकल आई 14 सेंटीमीटर। आगे आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगा के खुद कैलकुलेशन करनी है। ए बी सी तीनों साइड्स हैं अभी आपके पास। सेमी पेरीमीटर के लिए 42 का हाफ कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 12, 17, 25। फिर से हमें रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हमें रेशियो गिवन हो तो हमें क्या करना है, एक कांस्टेंट का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई। तो अभी रेशियो हमें गिवन है 12:17:25। आपको क्या करना है साइड्स को क्या मानना है, लेट कर लेना है साइड को। लेट आपके पास आ जाएंगी साइड्स a इज इक्वल्स टू 12 के, b इक्वल्स टू 17 के, c इज इक्वल्स टू 25 के। आप पेरीमीटर गिवन है आपको, तो पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। a प्लस बी प्लस सी 12 प्लस 17 प्लस सॉरी ये आप लिखोगे 12 के प्लस 17 के प्लस 25 के।
इज इक्वल्स टू 540। यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पुट करोगे, तीनों साइड्स मिल जाएंगी। हीरोन्स फॉर्मूला में लगा के आप इसका सॉल्यूशन खुद करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने आपको कराया। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हैज ए पेरीमीटर, आइसोस्केलस ट्राइंगल हैज ए पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल यानी दो साइड इक्वल होती हैं, तो इसकी जो दोनों इक्वल साइड्स हैं, ये साइड भी 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये साइड भी 12 सेंटीमीटर गिवन है, और इसके अलावा हमें गिवन है इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, तीसरी साइड पता नहीं, हमसे बोला एरिया बताओ। तो देखो तीसरी साइड को मैं मान लेता हूं x सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तो सम कर दो तीनों साइड्स का, 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो देखो 12 प्लस 12 कितना हुआ, 12 प्लस 12 24 प्लस x इज इक्वल्स टू 30। तो x कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये जो साइड है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर साइड है। आइए एरिया निकालते हैं। तो एरिया के लिए मुझे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर 30, तो सेमी पेरीमीटर 30/2 15 सेंटीमीटर होगा। एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया के लिए फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास S मल्टीप्लाई बाई S माइनस A, S माइनस B, S माइनस। आइए पुट करते हैं सारी चीज़ें। तो हमारे पास होगा S यानी कि सेमी पेरीमीटर 15, S माइनस A हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस के, देखिए कितनी देर की साइड 12, S माइनस B यानी कि 15 माइनस के 12, S माइनस C यानी कि 15 माइनस के। चलिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे मिलेगा एरिया इज इक्वल्स टू, एक तो रूट के अंदर लिखा है 15, तो 15 को आप 15 रहने दो, 15 माइनस 12 आपको मिल जाएगा 3, 15 माइनस 12 फिर से आपको मिल जाएगा 3, और 15 माइनस 6 आपको मिल जाएगा 9। 3 और 3 इसका पेयर बन गया, और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास आ जाएंगे बाहर। बाहर क्या आएगा हमारे पास, पेयर में से 1 और 9 में से 3 बाहर, तो अंदर बचेगा अंडर रूट 15। तो कितना आया, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।